नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले जेडीयू अपना शक्ति परीक्षण कर रही है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू के विधायक जुटेंगे। विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। भोज के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। तेजस्वी के खेला वाले बयान से जेडीयू सतर्क है। तो देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है और उससे पहले जेडीयू अपना शक्ति परीक्षण कर रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है और खेला बाकी है। तो इसी वजह से शायद ऐसा पहली बार है, नीतीश कुमार ने जब 3-4 बार पाला बदला है, उसके बाद ऐसा पहली बार है जब बहुमत साबित करने से पहले बीजेपी और जेडीयू के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा यहां दिख रही हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी 2 मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं, 2 मंत्री के लिए अड़े हुए हैं कि 2 मंत्री उनकी पार्टी से हों। एक को तो मंत्रालय मिल गया है, उनके पुत्र को, लेकिन एक और मंत्री पद वो अपनी पार्टी से चाहते हैं। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी छनकर आई कि जेडीयू के विधायकों में भी नाराजगी है, लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने लिए हमेशा प्लान बी भी तैयार रखते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए अगर यहां बहुमत साबित करने में कोई परेशानी आती है तो फिर उनका प्लान बी क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बिहार में इस समय मुख्यमंत्री तो जेडीयू के हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, लेकिन एक अहम पद जो है वो फिलहाल आरजेडी के पास है, वो है विधानसभा अध्यक्ष का। तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है बहुमत साबित करते समय, फ्लोर टेस्ट के वक्त। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि खेला बाकी है, तो क्या वाकई में खेला बाकी है बिहार में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो देखिए, 12 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले यहां नीतीश कुमार की पार्टी अपना शक्ति देख लेना चाहती है कि उसकी शक्ति क्या है। मंत्री श्रवण कुमार हैं, उनके आवास पर भोज का आयोजन किया गया है। रविवार को विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायक और पार्षदों को शामिल होने के लिए कहा गया है। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि खेला अभी बाकी है, उसी से ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू फूंक फूंक कर एक-एक कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि शक्ति परीक्षण करना आवश्यक है, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए। क्योंकि कुछ खबरें इस तरीके से निकल करके आई कि जो जेडीयू के विधायक हैं, उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी है। इस बार जो बीजेपी के साथ आए हैं नीतीश कुमार, इसी वजह से उनके विधायकों में नाराजगी है, ये खबरें छन करके आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि नाराजगी के बावजूद क्या ये विधायक जो हैं वो जेडीयू का साथ नहीं देंगे, नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चाय पिया आपने? हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? चाय हम लोगों ने चाय पी, कॉफी पी, और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। मांझी जी अभी भी क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि अब खेल दिखाने हाँ, के लिए हो गया कि खेला होगा वो उसमें नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट हैं। मांझी जी गरीबों के सवाल उठाते रहे हैं, हम आग्रह करने आए थे कि गरीब का सवाल उठता रहे। हम लोग उसमें नहीं हैं। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी।
हम लोग उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आए थे। वो थोड़ा सा बीमारी उनकी जो थी तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। ये हमको अच्छा लगा सुन। लेकिन ये बताइए, जो सियासी उठापटक हो रही है उस भी जहाँ विधायकों की भाई हम लोग उसमें नहीं हैं। उस बीच में आप मांझी जी से मिलने आते हैं। हम लोग नहीं है, हम लोग उसमें। नहीं है इतने उसमें नादान भाई। कैसे हो गए? नहीं नहीं, उसमें हम लोग नहीं है। कहीं देखे हैं? कहीं कहीं देखा आप लोगों ने? हम लोग उसमें उस नहीं। पहल में है हम लोग, कहीं आप लोगों ने देखा? से पहले आखिर क्या वजह थी जो जीताराम मांझी से आप लोगों ने मुलाकात किया? मुलाकात नहीं करेंगे, गार्जियन है हमारे। आपको गंभीर नेताओं में हाँ हाँ भाई, अगर गंभीर मुलाकात हो रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और हमारे सहयोगी राजीव इस समय हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। राजीव, तेजस्वी यादव ने जो कहा था खेला अभी बाकी है, क्या वाकई में बिहार में वो स्थिति बन रही है कि खेला अभी होना बाकी रह गया है? देखिए, तेजस्वी यादव ने बयान देकर के बिल्कुल राजनीति को गरमा दिया। और देखिए, अब ये कह सकते हैं कि जो भी दल हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल खुद, ये तमाम लोग अभी बैठकें कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि सभी लोग सतर्क हैं। और देखिए, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं से आ रही है, क्योंकि सभी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जो दलें हैं वो दूसरे दलों के विधायकों से, नेताओं से संपर्क में है। तो ये बयानबाजी चल रही है और यही कारण है कि ये तमाम लोग सतर्क हैं। और खास करके जनता दल यूनाइटेड जो है, इसको लेकर के ज्यादा एक सेकंड आपको रोक रहा हूं राजीव। नीरज कुमार इस समय बोल रहे हैं, नीरज कुमार सुनवाते हैं। घटक दल न कांग्रेस है, और जब क्रिया खिलाया जा रहा है जाके तेलंगाना में, तो समझ रहे हैं ना कि खतरा कितना बड़ा है महागठबंधन को। हम लोग परमानेंट नीतीश कुमार है, हम लोग को कोई नहीं करता है। को आप सुन रहे थे, अपने ही अंदाज में बयान देने के लिए नीरज कुमार जाने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है, तो उस पर कटाक्ष करते हुए नीरज कुमार नजर आए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुमत साबित करने से पहले कुछ चुनौतियां इस बार नीतीश कुमार के सामने? राजीव बोलिए। मैं वही कह रहा था कि ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी दलें हैं और दल के सारे लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। और देखिए, नीतीश सरकार के पास फिलहाल जो है 128 का बहुमत है, आंकड़ा है, ये कह सकते हैं। लेकिन उसको इंटैक्ट रखने में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से अलर्ट है। और यही कारण है कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज जो है श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनके आवास पर एक भोज का आयोजन किया गया है। और इस भोज के आयोजन के जरिए जाहिर सी बात है कि जो पार्टी है वो उनको एकजुट करने के लिए मंत्र देगा और ये कहेगा कि आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, बल्कि राजीव देखिए, दो चीजें काफी ज्यादा जो हैं वो सुर्खियों में रही हैं और बिहार की फिजाओं में पिछले कुछ वक्त से ये बहुत ज्यादा चल रही है। नंबर एक, खबर ये छन करके आई कि जेडीयू के कई विधायक इस बार नाराज हैं, जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया उसकी वजह से। तो उसमें आरजेडी का प्लान ये हो सकता है कि 15 से 16 विधायकों को वो सदन तक ही ना पहुंचने दे, ये प्रयास होगा, उनके फोन स्विच ऑफ हो जाएं। ये खबरें छन के आई, इसमें सत्यता क्या है वो आप क्लियर अगर कर पाइए तो वो कीजिएगा। साथ ही साथ एक खबर ये भी आई कि नीतीश कुमार का भी प्लान बी तैयार है। कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो शायद नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, जरा इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए, दोनों खबरें अपने आप में कहीं ना कहीं सत्य है। इसलिए सत्य है कि अगर ऐसी बात नहीं होती तो कांग्रेस के विधायक को हैदराबाद ले जाने की नौबत नहीं होती। दूसरी तरफ जदयू के अंदर जो नाराजगी है या असंतुष्ट है कोई भी विधायक है, और यही कारण है कि आज श्रवण कुमार के यहाँ भोज का आयोजन किया गया है। कल विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, परसों जो है फ्लोर टेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में खबरें सत्य हैं। और देखिए, ये विधानसभा में तय होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के तरफ से जिस तरह से उनके विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है, कांग्रेस के 1-2 विधायक अभी भी गए नहीं है। वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर
वो वहां नहीं गए हैं, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्लान बी जो नीतीश कुमार का है उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि तमाम दलों की या खास करके नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है, तो वो भी अपने प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम कर रहे हैं। ऐसी बातें हैं, इस बात में कोई असत्यता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की तैयारी है कि किसी तरह से ये सरकार, और इसमें राजीव अहम हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष का रोल सबसे अहम हो जाता है, और वो अध्यक्ष पद जो है फिलहाल आरजेडी के पास है, वही शायद सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुंबई में समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। समीर वानखेड़े, ये चेहरा पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। शाहरुख खान के बेटे को लेकर के ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। एनसीबी के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने। वानखेड़े ने मामले को लेकर बयान दिया, कोर्ट में देंगे हर सवाल का जवाब, ये कहा है समीर वानखेड़े ने। तो देखिए, समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। मुश्किलें फिलहाल समीर वानखेड़े की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खत लिखा है। CMRL2 योजना में तेजी लाने के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। CMRL2 योजना में तेजी लाने के लिए यह पत्र लिखा गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम आज से शुरू होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 घरों का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बनासकांठा जिले में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे अब से कुछ देर बाद। और आपको बता दें कि विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, AIMT दौरे पर वायुसेना प्रमुख VR चौधरी, IAF चीफ VR चौधरी ने AIMT के स्टाफ से मुलाकात की है। सभी प्रतिभागियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये दौरा AIMT का। AIMT गए वायुसेना प्रमुख और प्रतिभागियों के साथ उन्होंने बातचीत की है, उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देखें। पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भगवंत मान के साथ रैली करेंगे।
गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। घर घर राशन योजना का भी उद्घाटन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। घर घर राशन योजना का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल करेंगे। भगवंत मान भी इस दौरान उनके साथ होंगे। तो देखिए, सीएम भगवंत मान के साथ वो रैली भी करने वाले हैं। गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब का ये उनका दौरा। और चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर चुनावी नतीजे आ रहे हैं और इसमें त्रिशंकु नतीजे दिख रहे हैं। 265 में से 210 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इमरान समर्थक उम्मीदवारों की अगर बात कर ली जाए तो 96 सीटों पर जीत दर्ज की है इमरान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों ने। इसके अलावा नवाज शरीफ की पार्टी 65 सीटों पर जीती है। बिलावल भुट्टो की पार्टी को 42 सीटों पर फिलहाल जीत मिली है। पाकिस्तान में इस समय मतगणना चल रही है। तो देखिए, खौफ के साए में वोटिंग हुई। अब खौफ के साए में ही एक तरीके से कहें तो मतगणना भी चल रही है। पूरा जो कैंपेन रहा है इलेक्शन का, उस पर सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से चुनाव हुए, जिस तरीके से मतगणना चल रही है, और 265 में से 210 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन इमरान के समर्थक उम्मीदवार जो हैं, जो निर्दलीय मैदान में उतरे थे, वो सबसे ज्यादा अभी तक जीत कर आए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में विमान हादसा हुआ है। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में विमान क्रैश हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पाइन रिज रोड के पास यह हादसा हुआ है। अमेरिका में एक विमान क्रैश हो गया। क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा की है। और आपको बता दें कि आपातकालीन लैंडिंग के दौरान एक छोटा विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन दोपहर कोलियर काउंटी के पाइन रिज रोड के पास विमान एक कार से टकरा गया। इस हाईवे फोर्ट लॉन्डरडेल की ओर जाता है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट से विधायक पंकज मिश्रा की बिल जो है वो खारिज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के विधायक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। ईडी ने अवैध खनन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के विधायक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है और जो बेल की अर्जी थी उसे फिलहाल ठुकरा दिया गया है। तो देखिए, झारखंड में फिलहाल जेएमएम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले हेमंत सोरेन को अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिलहाल हिरासत में है, पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन इस बीच उनकी ही पार्टी के एक विधायक की भी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।